हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब सेंटर। स्टूडेंट्स, आज वेडनेसडे है और जो हमारा प्लान चल रहा है यूपीएससी को लेकर, तो वेडनेसडे को हम लोग जीएस पेपर टू का प्रीलिम्स जीएस पेपर टू का सोशल इश्यूज जस्टिस एंड गवर्नेंस को, ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वीक की, उसको हम देखेंगे। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको सिविल जॉब्स के जो यूपीएससी का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया वो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर था, आईआर को लेकर था। इसी तरह भी हम लोग डे वाइज मैं आपको वीडियो देता रहूँगा और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, अगर किसी दिन एक ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगी तो उसी को डिटेल में आपको बताऊंगा। तो हम लोग यहाँ पे वीकली समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक वीक में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी को, यूपीएससी जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के चश्मे से ही पूरा पेपर डिसाइड करता है। अगर आप करंट अफेयर्स में अपडेट हैं तो आप बहुत अच्छे से प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू को क्रैक करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। वेडनेसडे है और आज हम लोग सोशल इशूज जस्टिस एंड गवर्नेंस के टॉपिक देखेंगे। तो मुझे सोशल इशूज एंड जस्टिस का तो कोई खास कंटेंट मिला नहीं, कुछ खास हुआ नहीं इस देश में फिलहाल अभी से एक हफ्ते में। गवर्नेंस को लेकर एक टॉपिक मुझको मिला, उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो टॉपिक है वो है आत्मनिर्भर इन डिफेंस सेक्टर। देखिए, अभी अक्टूबर 18 को डिफेंस एक्सपो कंक्लूड हुआ कहाँ पे, सॉरी, गांधीनगर गुजरात में। ये जो डिफेंस एक्सपो था इसमें बहुत मल्टी डायमेंशनल काम हुए, बहुत सारे सेगमेंट पे हमने काम किया, बहुत सारी चीज़ों को शो केस हमने किया, बहुत चीज़ों में हमने बात की। तो यहाँ पे एक बात उठ कर आ रही थी बार बार कि हम कब इंडिया कब सेल्फ रिलायंस एक्वायर करेंगे डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि आज हम बहुत सारा चंक जो है डिफेंस सेक्टर का वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और रशिया और यूएसए से। और जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट पीस रिसर्च, जो सिप्री की जो रिपोर्ट आती है जो कि बताती है कि दुनिया भर में देशों ने कितना इंपोर्ट किया डिफेंस सेक्टर में, उसमें हालांकि हमारी रैंकिंग कम हो रही है, लेकिन फिर भी वी आर द टॉप मोस्ट इम्पोर्टेड ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स इन द वर्ल्ड। तो हम चाहते हैं कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाए, हमें जो हमारी जो नीड है, जो भी नीड है डिफेंस की, उसको हम खुद ही देश में बना पाए। और ये डेफ एक्सपो हुआ, इसमें इस बात के बारे में फिर जोर हुआ कि हम कब हो पाएंगे आत्मनिर्भर। तो हम जब हो पाएंगे तब की बात है, अभी फिलहाल क्या बातें हुई डेफ एक्सपो में और हमने कुछ ऐसा कुछ अचीव किया है कि उस चीज़ को हम इस पीडीएफ में देखेंगे। एक ही न्यूज़ है लेकिन ये बिल्कुल वर्थ है आपके लिए। तो पहली चीज़ तो ये जो डेफ एक्सपो हुआ गांधीनगर में, यहाँ पे क्या क्या चीज़ शोकेस हुआ उसको देखते हैं। तो HTT-40 एयरक्राफ्ट को शोकेस किया गया। हमने खुद बनाया इंडिजिनस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट मतलब जो ट्रेनी पायलट्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए एयरक्राफ्ट बनाया है। और इसको किसने डिज़ाइन और डेवलप किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा, हमारे पास ट्रेनी विमान नहीं होते थे, हम इसको भी इम्पोर्ट करते थे। दीसा एयरफील्ड, ये इसका इनॉग्रेशन हुआ है और ये जो एयरफील्ड है दीसा एयरफील्ड, ये पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब है और इसको हम फॉरवर्ड एयरफोर्स बेस के रूप में अनवील कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल बॉर्डर के लग के एयरफोर्ड बेस बनाया जा रहा है, इसलिए इसको हम फॉरवर्ड एयरफोर्स बेस कह रहे हैं। कहाँ पे? दीसा में, जो कि गुजरात में। अगली जो बात हुई वो है मिशन डेफ स्पेस को लेकर। देखिए, डेफ एक्सपो तो हो रहा था, हम डिफेंस की चीज़ों को शोकेस कर रहे थे। बहुत सारे देशों के जो डिफेंस कंपनीज थे उन्होंने अपने अपने जो उनके थे डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका शोकेस किया। हमने यहाँ पे डेफ स्पेस यानी डिफेंस इन स्पेस को लेकर बात की कि हम कैसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला सकते हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, कैसे डेवलप कर सकते हैं कुछ नया चीज़, क्योंकि आने वाला जो वर्ल्ड है वो टोटली चेंज हो रहा है, सिनेरियो चेंज हो रहे हैं। हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में वो जो सब कहते हैं कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं चल रहा है वहाँ। इंडियन ओशन रीजन प्लस IOR प्लस का कॉन्क्लेव हुआ। देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो हमारे इधर हम नीचे बात करें तो ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे आपको मिलता है समंदर, एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रीज मिलते हैं जो कि सराउंडेड है, टोटली आइलैंड कंट्रीज है और इन सबको मिला के इंडियन ओशन रीजन बनता है। हमने IOR प्लस की बात की और हमने इन सारे देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बुलाया और हम बात ये कर रहे थे कि किस तरह हम अपने डायलॉग को और अच्छा कर सकें। म्यूचुअल इतनी जैसे कहते हैं हारमोनी बना ले, म्यूचुअल इतनी स्टैंडिंग बना ले कि हम डिफेंस को लेकर भी बातचीत कर पाए, डिफेंस को लेकर भी कोलैबोरेशन कर पाए, हम आपको डिफेंस के आइटम बेच पाए। क्योंकि अल्टीमेटली मोदी जी ने आज से 5 साल पहले एक एक्रोनिम दिया था, सागर एक्रोनिम, जो कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इंडो पैसिफिक कहना गलत होगा, जो इंडियन ओशन रीजन है उसके लिए था कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और भारत एक बिग ब्रदर के रूप में इस रीजन में अपनी छाप रखना चाहता है।
इसके लिए एक IUR प्लस कंक्लेव का भी हमने इसी के साथ साइडलाइन में कंक्लूड कर दिया। और क्या हुआ यहाँ पे, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग हुआ। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग हुआ कहाँ पे, इसी की साइड लाइन पे हुआ। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, अफ्रीका जो है एज अ होल हम उसको बात करते हैं, वहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक ये डायलॉग नहीं होता। अफ्रीकन यूनियन के जो इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इस डायलॉग में आए, और हमने क्या बात की कि अडॉप्टिंग स्ट्रेटजीज फॉर सिनर्जाइजिंग स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज पे काम करें और अपने अपने रिलेशंस को इतना सिनर्जाइज कर लें कि हम अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन कर पाए, और आप किसी भी तरह आपकी जो सिक्योरिटी है उसको में भी भारत का कुछ इनपुट रहे, और भारत आपके लिए हमेशा ऐसा बिग ब्रदर के रूप में, बिग ब्रदर कहना गलत होगा, ऐसा काउंटर पार्ट के रूप में आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। आपके सिक्योरिटी कोऑपरेशन में भारत भी योगदान चाहता है। देखिए, अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें अगर अपने इम्पोर्ट को कम करना है, तो वी हैव टू इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट टू। और अगर एक्सपोर्ट करना है तो जो बड़े नेशन है, जो हाई इनकम कंट्रीज है, वो तो फिलहाल हमारा सामान लेने से रहें, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, वो हाई एंड टेक्नोलॉजीज के काम करके चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, खास करके जो हमारा ईस्ट एशिया है और या फिर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है, जहाँ पे पॉसिबल पोटेंशियल मार्केट है, जहाँ पे अपने डिफेंस आइटम्स को हम लोगों को दे सकते हैं, देशों को दे सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ा सकते हैं। तो इसी के लिए ये इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी हमने साइड लाइन में यहाँ पे कंक्लूड कर लिया। और ये पहला डिफेंस एक्सपो है जहाँ पे सिर्फ इंडियन कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही थी और मेड इन इंडिया इक्विपमेंट दिखा रहे थे। जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा कि यहाँ पे कई सारे देश आते हैं और अपने डिफेंस इक्विपमेंट दिखाते हैं, लेकिन इस बार हमने ये बिल्कुल सीमित कर दिया था, एक तरह से रिजर्व कर दिया था कि मेड इन इंडिया जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो कि हमने इंडिजियस टेक्नोलॉजी से बनाए हैं, उसी का शोकेस करना है, जिससे कि देश दुनिया के जब रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आए तो उस चीज़ को देखें और हमको ऑर्डर दे, हमारी चीज़ों से इंप्रेस होकर हमको ऑर्डर दे, वैल्यूएशन करें उस चीज़ को, एक तरह से कंपैरिजन करें कि ये जो चीज़ भारत तेजस के रूप में दे रहा है, और तो हम क्यों ग्राफीन लें, हम क्यों ना तेजस ले लें। तो एक तरह से एक शो केस था, क्योंकि हमारे देश में हम कर रहे थे, तो हम चाह रहे थे कि हम इसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाए। अब सवाल ये है कि नीड फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर क्यों, क्या जरूरत है इस आत्मनिर्भर बनने की। खरीदते रहते हैं सामान, रशिया से हम ले लेंगे, फ्रांस से ले लेंगे, US से ले लेंगे, जर्मनी से ले लेंगे, वो बना तो रहे, क्या करना है, हमें ऑर्डर देना है, वहाँ से सामान खरीद लेना है। लेकिन ऐसा जिसे कहते हैं डेवलपिंग कंट्री, और हमारी इतनी ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है कि हम अपना सारा पैसा एक्सपोर्ट पर लगाते हैं, क्योंकि हमारा ये जो हार्ड एंड मनी है वो एक्सपोर्ट में, सॉरी एक्सपोर्ट कह रहा हूँ, इम्पोर्ट में लगाते हैं। और हार्ड एंड मनी अगर इम्पोर्ट में जाएगा तो हम अपने ऊपर कब खर्च करेंगे। हमें इम्पोर्टर नहीं रहना है, हमें एक्सपोर्टर बनना है। हमें डिफेंस सेक्टर जो है, डिफेंस मार्केट है दुनिया का, उसमें भी अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। और सबसे बड़ी बात, हमारा खुद का जो हमारी खुद की जो डिमांड है, हमारा इतना 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी हमें बननी है, उसका जो सपना है वो तभी पूरा हो पाएगा जब हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर बन पाए। इस बार हमने एक मैसिव जंप किया है, हमारा जो 46,000 का डिफेंस बजट है। और ये जो बजट है, हम नहीं चाहते कि इस बजट का बहुत सारा पैसा विदेशों में जाए, हम चाहते हैं कि ये सारा पैसा देश में ही रहे, देश की कंपनी में रहे, हमारे R&D में खर्च हो, हमारी डिफेंस जो जो अरीना है वो भारत का खुद उसमें डेवलप हो, जिससे कि हम दुनिया को बेच पाए, ना कि हम दुनिया के बाहर बने। वी आर वांट टू बी अ सेलर। डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सप्लायर, जैसा कि हम रशिया USSR के लिए अपने डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अभी हमने बहुत बड़ी डील की S-400 की, जिसकी बैटरीज भी आ चुकी है देश में। तो एक मैसिव डील हो रही है सब, और इस पे बहुत सारा, जिसे हम कहते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे जा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो पैसा इस तरह दूसरे देश की कंपनियां कमाती रहें। इसके अलावा भारत जो है एक, अगर हम इसकी बात करें तो ये टू फ्रंट वॉर के लिए इसको तैयार रहना पड़ेगा। हमारे दोनों तरफ जो दुश्मन के साथ हमारे, यानी जो पड़ोसी के साथ वॉर हो चुका है, तो हमारी नीड अलग है, हमारी एस्पिरेशंस अलग है, हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी अलग है। तो उस हिसाब से हम चाहते हैं कि भैया हम कुछ ऐसा करें कि हमारे देश के जो डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं वही इतना अच्छा करें कि वो हमारी कम से कम जो देश की जो इंटरनल डिमांड्स है उसको पूरा कर पाए। कॉम्बैट कैपेसिटी की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है उनको सेफ गार्ड करना है। चाइना एग्रेशन दिखाता है पाकिस्तान की तरफ से, जो LOC है उस पर बार बार एस्कर्विशेस होते रहते हैं। तो हमें उस चीज़ को देख कर भी अपने कॉम्बैट जो हमें कैपेसिटी है उसके लिए भी हमें ज़रूरी है कि हम तैयार रहें, हम अपना चीज़ बना पाएँ। और हमारे जो टारगेट, जैसा मैंने कहा कि लगभग 40,000 करोड़ का जो बजट हमने इस बार मैसिव बजट आया है, तो हम चाहते हैं कि एम्बिशियस टारगेट हम अचीव करें, और इस पैसे का बहुत सारा उपयोग हम अपने देश के ही R&D में, अपने देश के ही मैन्युफैक्चरिंग में लगाएं। इंडिया ने क्या प्रोग्रेस किया, ऐसा तो नहीं कि हम बात कर रहे हैं कि इंडिया ने
को सिर्फ आत्मनिर्भर बनना है, कब बनेगा? इंडिया ने कुछ किया भी है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ रहा है। तो इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में लगभग 75 देशों को अपने डिफेंस जो आइटम्स है, मटेरियल्स है, उसको एक्सपोर्ट किया। और 2021-22 में तो 13,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया था। तो ये एक बहुत अच्छा अमाउंट है, क्योंकि आज से 5 साल पहले हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ही मिनिस्कल था। लेकिन अब हम धीरे धीरे एक हमारी भी इमेज आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है, जब हम दुनिया के मेजर डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में है, तो कहीं हम भी रैंक कर रहे हैं। लेकिन क्या चैलेंजेस क्या है, सेल्फ डिफेंस को लेकर क्या चैलेंजेस हैं, और हम जब ये काम शुरू कर रहे हैं तो हमारे सामने क्या चैलेंजेस है? सबसे बड़ा तो ग्लोबल इशू, क्योंकि जो दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, और किसी भी देश में कोई भी इशू होता है तो वो हमको भी निगेटिवली अफेक्ट करता है। और ये जो अनसर्टेनिटी का जो माहौल है, जैसे हम देख रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, अभी हम देख रहे हैं रशिया ने पोलैंड पे अटैक कर दिया, जो कि नाटो के मेंबर है, तो इससे हमारे डायमेंशन अलग हो जाते हैं, सिनेरियो अलग हो जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और जो कोविड-19 आया, डिसरप्शन आया, इसके अलावा जो रुपी जो है उसकी वीकनिंग हो रही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल को, इस वजह से रुपी जो है बहुत पिटाई उसकी हो रही है। इस वजह से भी हम अगर किसी चीज़ पे काम शुरू करते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, तो हमें उसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो जिस स्पीड से चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, वो आगे बढ़े पिछले 3-4 डिकेड से, हम उस बस को मिस कर दिया, हमने उस पेस को मिस कर दिया है। तो जो काम उन्होंने 1970s में शुरू किया था वो हम 2020 में शुरू कर रहे हैं। इस वजह से वी आर दी लेट कवर्स, हम लेट शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और जो सेमीकंडक्टर चिप का इशू है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इशू है, क्योंकि हमारे देश में सेमीकंडक्टर की कोई इंडस्ट्री नहीं है, और ताइवान के पास है, तो उस पर चाइना का जो रेगुलर एग्रेशन हो रहा है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा है। इसलिए हमने ताइवान के साथ मिलकर एक रीजनल सेंटर खोलने की बात चल रही है। देखिए कब तक वो जमीन पे आता है। आत्मनिर्भर इन डिफेंस कैटेगरी, हमने दो तरह की कैटेगरी बनाई है आत्मनिर्भर में, कि जो हम एक है मेक वन कैटेगरी और एक है मेक टू कैटेगरी। मेक वन और मेक टू में बेसिक डिफरेंस ये है कि सरकार जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को पैसा देगी, फंड करेगी कि आप ये चीज़ बनाइए, और वो जब चीज़ें बनाएंगे तो सरकार उसको प्रोक्योर कर लेगी। तो मेक वन में क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देती है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के, कि आप प्रोटोटाइप बनाइए, हम आपको 70% तक उसका पैसा दे देंगे। और मेक टू कैटेगरी में ये होता है कि सरकार इंडस्ट्री को बोलती है कि पैसा आप ही लगाइए, चीज़ें आप डेवलप करिए, लेकिन हाँ जो चीज़ आप बनाएंगे, जो आप डेवलप करेंगे, उसको हम एश्योर्ड प्रोक्योर कर लेंगे, हम उस चीज़ को खरीद लेंगे। तो मेक वन में क्या हो रहा था, गवर्नमेंट फंड कर रही है कंपनी उसको कि आप बनाइए। और मेक टू में क्या हो रहा है, कंपनी को कहा जा रहा है कि आप खुद ही पैसा लगाइए, खुद ही फंड करिए, सेल्फ फंडेड रहिए। एक बार आपने प्रोडक्ट बना लिया तो हम उसको गारंटीड खरीद लेंगे, आपका सामान हम खरीद लेंगे। इसके अलावा स्पेशल पर्पस व्हीकल को भी बनाए जाते हैं, जिसमें डीआरडीओ असिस्ट करता है, कोई विशेष कोई स्पेशल चीज़ है, कोई स्पेशल इक्विपमेंट है, उसके लिए एसपीवी बना दिया जाता है, और डीआरडीओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उस कंपनी को, उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, और उस चीज़ को हम एक तरह से ला देते हैं। जैसे हम एसपीवी में देखें तो दो प्लेटफॉर्म इस कैटेगरी में चल रहा है, एक है यूएवी बनाने का, और जिसे कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो हम लॉन्ग रेंज यूएवी बनाने के काम कर रहे हैं, जिसको हेल भी कहा जा रहा है, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो ये इसके लिए एक एसपीवी बना हुआ है, डीआरडीओ असिस्ट कर रहा है। दूसरा है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जो है जैसे हम एमएच-60 की बात करते हैं, एमएच-60 रोमियो जो है ये यूएस मेड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। मल्टी रोल मतलब होता है कि हम अगर कॉम्बैट में ले जाएं तो काम कर जाए, अगर हमें कहीं से इवैक्यूएशन करना है तो कर ले, कहीं रिहैबिलिटेशन करना है तो कर ले, नेशनल डिजास्टर के समय हम उसका यूज़ कर लें, उसे कहते हैं मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाने के लिए सेल्फ मेड इंडिजिनस के लिए एसपीवी बना के रखा है डीआरडीओ ने। और एक जो हमने देखा कि अनमैन्ड हाई एल्टीट्यूड एरियल व्हीकल के लिए भी, लॉन्ग रेंज एरियल व्हीकल के लिए भी एसपीवी बना हुआ है। इसके अलावा एक आईडीएक्स बना हुआ है, आई मतलब इंटरनेट से आया है, इंटरनेट डिफेंस से आया है। इस कैटेगरी के अंदर क्या कर रहे हैं हम, जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंड कर रहे हैं, एमएसवीज को फंड कर रहे हैं कि आप कुछ इनोवेशन करिए, कुछ नया करिए, और देश के लिए डिफेंस में कुछ करिए, हम आपको उसमें असिस्ट करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है लो ऑर्बिट CO2 सैटेलाइट्स। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें हम नकली सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, या नकली मतलब उनका रोल जब डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसके लिए सैटेलाइट बनाने का एक कॉन्सेप्ट जो है वो IDEX के अंदर चल रहा है। तो एक तरह का ये इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी MSMEs हैं, वो अपने अपने इनोवेशंस में काम करें और गवर्नमेंट को असिस्ट करेंगे। तो वे फॉरवर्ड की बात करें कि जो चाइना ने 1970-80 के दशक में शुरू किया, 2000 तक अचीव कर दिया, उस चीज़ को हम आज शुरू कर रहे हैं। वी आर लेट बट वी आर मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये है कि भाई इंटरनल जो
नेशनल इंटरेस्ट को लेकर बात की जाए तो उसके लिए चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पिछले लास्ट 3 to 4 डिकेड्स में कई सारा पैसा, कई ट्रिलियंस ऑफ मनी जो है हमने इंपोर्ट के नाम पे दे दिया है, और उस पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बन गई थी। तो ये अब समय की डिमांड भी है कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। तो यही न्यूज़ थी, इसको हमने गवर्नेंस में डाला था। इसको चाहूँ तो मैं डिफेंस में भी डाल दूँ। तो डिफेंस का तो मैंने कोई कॉलम बनाया नहीं, आप देखिए, इसलिए मैंने इसको गवर्नेंस में रख लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल जैसे थर्सडे है तो कल हम लोग प्रीलिम्स और जीएस पेपर थर्ड का एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई जो न्यूज़ है उसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा। कोई भी इशू आए तो आप कमेंट कर दो, नहीं तो मुझसे टेलीग्राम में लिंक हो जाओ। ठीक है, चलिए।